वो आज की वाणी है 25 तारीख की। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। तो हमारी लाइफ उतनी ही वैल्यूएबल होगी जितनी हमारी लाइफ में मूल्य, वैल्यूज होंगे। और वो कब आएंगे? जब बाबा को याद करेंगे। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते। जो भी श्रीमत होगी उस हिसाब से चलेंगे। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है। वही एक बाबा की ही श्रीमत है जो कि हमें सही रास्ता दिखा सकते। बाकी सारे तो गुमराह करने वाले और बाकी सब उनके आशिक हैं। ओम शांति। नीचे से पढ़ते हैं हम। हम्म। तो बाप कहते हैं, मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। जिसमें बाबा ने बताया था गुड़ियों की पूजा, जो ये भक्ति मार्ग है, गुड़ियों की पूजा है। जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों को सजाते हैं, खेलते हैं, और फिर थक जाते हैं तो तोड़ फोड़ के रख देते हैं। तो ऐसे ही भक्ति में जो पूजा करते हैं और फिर मंदिर सागर में जाके डुबो देते हैं, फिर सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं, मैं तो सदैव पूज्य हूँ। मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी काग विष्ठा समान सुख कहते हैं। काग विष्ठा माना जो कौवे की जो विष्ठा होती है, जैसे वो दूर से चमकती है मगर पास जाके देखो तो कुछ नहीं होती है। तो ऐसे ही सन्यासी जो ये मानते हैं, इस संसार का सुख जो है वो काग विष्ठा के समान है। ऊपर से दिखाई पड़ेगा कि सुख है मगर है नहीं सुख, तो उसको वो सुख वैसे कहते हैं। इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह है हद का सन्यास। तो हठ योगी है ना, तो इसलिए वो हठ से करने की कोशिश करते हैं। भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। तो वास्तव में भगवान को इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता। उसका परिचय जब तक वो खुद आकर ना दे तब तक नहीं मिल सकता। ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान। अब बाबा उसकी गहराई में जाते हैं कि जो ब्रह्म है वो वास्तव में, जैसे ब्रह्मा सर्व आत्माओं में सबसे महान ब्रह्मा की आत्मा जो पहले शिव बाबा से शक्ति लेती है और फिर बाकी आत्माओं को देती है, वैसे ही तत्व में सबसे बड़ा ब्रह्म तत्व जो सबसे पहले बाबा से ऊर्जा लेता है और फिर बाकी पांचों तत्वों को देता है, तो वह ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। परम धाम या ब्रह्मांड जहाँ पे है, वहां से हम आत्माएं नीचे आती हैं पार्ट बजाने। आत्मा कहती है, हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। अब ये जो ज्ञान है, ये किस चीज का फल है? ये जो हमने भगवान की भक्ति करी है द्वापर और कलयुग में, तो हम में से जिसने जितनी जितनी भक्ति करी है उतना उसका उसको ज्ञान की भी समझ होगी। तो बाबा ने कहा, जिसने बहुत भक्ति की है उसको ज्ञान भी फिर बहुत अच्छी तरह उठाएगा, समझ बहुत अच्छी तरह आएगी। तो आप कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। जैसे सन्यासी तो घर बार छोड़ के जाते हैं, तो बाबा कहते हैं, बाबा ये नहीं कहते हैं कि घर पे रहो मगर श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है। भाई जब द्वापर से पहले तो सत्युग त्रेता युग में हम आत्माएं सुखी थे। जैसे ही दुख मिला द्वापर में, सबसे पहला दुख आया तो हमने भगवान को याद किया, ये प्रभु बचाओ, तो शिव बाबा को याद किया। ये है ही दुख धाम। फिर वहां से दुख जो शुरू हुआ, अब अपनी चरम सीमा पे आ गया। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं, पीछे आई सुख धाम में। सबसे पहले हम शांति धाम में थे, ब्रह्म तत्व जो हमारा रहने का स्थान था, वहां पे रहे। फिर उसके बाद नीचे आए सतयुग में सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए। फिर हम में से हर एक आत्मा ने एक 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 करते 84 जन्म लिए। हम सो हम,
का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। माना आप देखिए, शब्द तो एक ही है, हम सो हम। अब दुनिया वालों ने अपनी समझ लगाई और उसका एक गलत मतलब उठा लिया कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, उसका उठा लिया उन्होंने हम सो हम। तो ये कह देते हैं। अब आप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो एक है भाई, परमात्मा आत्मा कैसे बनेगा? परमात्मा के अंदर कोई गिरावट आई जो वो आत्मा बना? भाई परमात्मा तो सागर है। आत्मा तो समय के चक्र में भी आती है। उसके अंदर तो कलाएं कम और ज्यादा होती हैं। तो परमात्मा में ऐसा क्या कम हुआ जो वो आत्मा बन गया? और परमात्मा में ही कोई चीज कम हो गई तो यानी कि वो फिर परमात्मा ही कैसे रहा? क्योंकि परमात्मा तो सदाशिव, सदैव कल्याणकारी है। तो परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हमसो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। तो बाबा ने कहा ये हमसो का अर्थ है, ये सारे लोग गलत करते हैं। अब बाप ने समझाया है, हमसो का अर्थ ही है हम आत्मा सतयुग में सो देवी देवता थी, फिर हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र बने। तो ये हमसो का अर्थ ये है कि ये जो पूरा जन्म मरण का जो ये नाटक है, और देवता से नीचे आना, शूद्र मनुष्य बन जाना, तो वो हम आत्माएं ही सारा वो करती हैं। देवता भी हम बनती हैं, नीचे भी हम ही आती हैं। अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम सो देवता बनने के लिए। ये है यथार्थ अर्थ। बाबा ने कहा ये है परमात्मा, कभी नहीं ऐसा नहीं परमात्मा आत्मा बना और उसके बाद उसने सारे लिए। परमात्मा में कोई बदलाव नहीं आता, वह है बिल्कुल रॉन्ग। बाप कहते हैं मनुष्य रावण मत की मत पर चल, कितने झूठे हो गए हैं। इसलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम कोई ऐसा गलत अपने अंदर धारणा बनाते हैं जो कि सत्य ज्ञान नहीं है, जैसे बाबा ने बताया भाई आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तो उससे फिर हमारे जीवन में झूठ से जो है गलत गलत धारणाएं आती जाती है, जिसकी वजह से आत्मा गिरती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा झूठी माया झूठी काया। भाई लोगों ने कहा भाई आप तो खुद ही परमात्मा हो, आपको क्या चिंता करने की जरूरत है? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा के ऊपर तो लेप पड़ता ही नहीं। भाई अपना जो मर्जी खाओ पियो, जैसा मर्जी करो। शरीर के ऊपर पाप चढ़ता है, गंगा में जाके पाप धो लो। कितना आसान तरीका दुनिया वालों ने बना दिया। कुछ भी चोरी चकारी करो, गंगा में नहा लो जाकर। तो ये गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए फिर उससे झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह है सचखंड। सतयुग में सत्य, जो सत्य है उससे हमेशा फिर जो आत्मा की बढ़ोतरी होती है, माना वो सतो प्रधान बनती है। वहां झूठ का नाम निशान नहीं है, यहाँ फिर सच का नाम नहीं है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पता ही नहीं पड़ता क्या सच है क्या झूठ है। आप कोई भी चीज ऐसी जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, आप सर्च करके देखें, किसी ने उस पर काम कर रखा होगा, ऐसा लगेगा सच है। फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। तो जैसे खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा नमक डालते हैं, तो इतना ही सच बचा है दुनिया में। सतयुग में है देवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ। जब और धर्म आते हैं तो द्वैत, माना दो रास्ते निकल आए। भाई एक धर्म दूसरे धर्म से कैसे निकलता है? पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसमें था मूर्ति पूजन। किसी ने बोला भाई मूर्ति पूजन तो सही नहीं है, हम अपना दूसरा धर्म बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मतें बढ़ती चली जाती हैं, तो द्वैत हो जाता है। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो पांच विकार भी नहीं हो सकते। तो वह है संपूर्ण निर्विकारी। तो वहां पे जब विकार ही नहीं है, तो सर्व आत्माएं हैं वो एक मत है, उसमें कोई दूसरा मत नहीं आता। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया है? वास्तव में ये जो भी भक्ति में जो भी फोटोज या जो मूर्तियां बनती हैं, वो सिंबलिज्म है, प्रतीक है, प्रतीकात्मक है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति था। तो राम को जो बाण दिया है वो, कृष्ण को मुरली दी, राम को बाण दिया, ये भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो बात नहीं भाई, राम को कहते हैं अभी वो भगवान के अवतार थे, भगवान हिंसा थोड़ी करेगा। भगवान के तो सब बच्चे हैं और वो दया का सागर है। अगर वही किसी के ऊपर हिंसा कर दे तो उसके ऊपर तो फिर कोई भी दया नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान हिंसा करे। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ, स्टूडेंट हैं तो वह टीचर हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ। अब बाबा ने कहा देखो वहां राम ने हिंसा करी और यहाँ पे
जो है बाप टीचर सतगुरु है, तो कैसे हिंसा करेगा? गुरु होके भी हिंसा नहीं कर सकता, बाप भी नहीं, टीचर भी नहीं। बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया, उनके तुम बच्चे बने हो। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि जब हम बाबा के बने, एक शरण में हम बाबा की शरण में आ गए, बस दुनिया के झमेलों से, हर चीज से बच गए। तुम जानते हो अभी है रावण राज्य, रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखिए, ये बाबा ने गहरी बात बताई। दुनिया में लोग सोचते हैं भाई हमारा दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन या तो मुगल हैं जिन्होंने हम पे अटैक किया, या ब्रिटिशर्स हैं। बाबा कहता है वो नहीं है, वास्तव में रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर, अब ज्ञान हमें मिल गया तो हमने बादल भरे, फिर जाकर वर्षा करते हो, माना दूसरों को ज्ञान सुनाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा। हमने जो ऐसे समय पे संसार की, भारत की सेवा करी है कि जब लोगों को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत थी, तो हमारी महिमा है। तो ये मंदिरों में शिव के साथ सालीग्राम का गायन होता है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं, फिर तो आपको कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं। कोई भी कितना भी पाप करे, उसको जाके गंगा में डुबकियां दिलवा दो। ऐसे तो अगर पाप धुल जाए तो आपको तो कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं, मगर ऐसा है नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं कि हम पावन बन जाएंगे। भैया गंगा खराब हो गई है, मैली हो गई है, उसमें भी सोचते हैं कि हम पावन बन जाएंगे। चश्मे यानी झरने को, पानी को भी बहुत महत्व देते हैं, भाई झरना कहीं से आता है तो। ये सब है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में है श्रद्धा, बस वहां पे श्रद्धा भाव है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी, वहां विकार ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं तुमको अभी पावन बनाने आया। तो जो ये पावन बनाने की बात चल रही है, तो गंगा से, झरने से, इससे नहीं पावन होंगे। ये एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं हूं ही, मैं ही पतित पावन हूं, ये बाबा ने क्लियर किया। और कोई गंगा, और कोई झरना, और कोई गुरु, कोई पावन नहीं बना सकता सिवाय एक बाबा के। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ, जो भी हो। चाहे हर घंटे अपने फोन में ट्रैफिक कंट्रोल लगाएं, गीत लगाएं, ताकि हर थोड़ी देर बाद बाबा की याद आए। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। अब याद की यात्रा का मतलब ये नहीं है कि हम मुख से शिव बाबा मंत्र की तरह जपते रहे, ऐसे नहीं। अब बाबा तरीका बता रहे हैं। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, भाई वो एक दूसरे को कोई नाम थोड़ी जपते हैं, वो तो उसके गुणों को याद करते हैं, वो तो अपने शरीर को याद करते हैं। तो ऐसे ही हम बाबा का जो रूप है उसको याद करें। एक बार देखा बस, बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। तो भक्ति में कैसे याद करते हैं, और आशिक माशूक कैसे याद करते हैं? तो भक्ति से ही नीचे उतरते हैं। तो वास्तव में हमारी बुद्धि में जितना किसी का शरीर रहता है, चाहे अपना चाहे दूसरा, तो नीचे उतरते जाते हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है, कि इतने नीचे उतर आए हैं कि बस अब मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद ही जय जयकार हो। बाबा ने बताया कि हाय हाय होगी, कि हाय मैं मरा, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, और उसके बाद जय जयकार होगी। कि उनको पता पड़ेगा कि स्वयं शिव जो है इस धरा पर आए हुए हैं, और श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है, भारत को कोई और नहीं तबाह कर सकता। खुद भारतवासी ही ऐसे बनेंगे तो यहाँ सिविल वॉर होगी। तो रक्त की नदियां, अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कल पहले देवता बने। तो सतो प्रधान भी वही बनेंगे, वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे। भक्ति, जैसे बाबा ने बताया कि भक्ति जिसने जितनी करी है, उसके फलस्वरूप उसको ज्ञान उतना ही समझ आएगा, उसके आगे नहीं समझ पाएगा। फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल, अच्छा पद पाएंगे। जैसे बाबा बताते जाएं श्रीमत पर, उस पर चलने की कोशिश करते रहो, करते रहो। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा को याद करना एक बात है, मगर हमारे अंदर मैनर्स हो, कि हम किसी के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे हमें उठना बैठना चाहिए। तो बाबा ने कहा वो दैवी गुण भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बात करना भी नहीं आता और हम याद कर गए बाबा को, सोच रहे हैं देवता बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? मैनर्स तो करने पड़ेंगे ना। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। तो ये जो मैनर्स अभी धारण करेंगे वो 21 जन्म चलेंगे। अब हैं सबके आसुरी गुण,
ऐसे अब किसी के जो है असुर वाले गुण है, जैसे असुर का काम होता है दूसरे को परेशान करना, तो बाबा ने कहा अभी सबके हैं आसुरी गुण, ऐसा काम करते हैं जो दूसरे का परेशान होता है, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई, बाबा ने पूरा हमें बताया कि बच्चे ये कैसे कैसे पूरा ये चक्र चलता है। इस समय बाप कहते हैं बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। जितना हो सके बाबा की याद करते रहें करते रहें। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाएं पड़ती हैं तो कलाएं कम होती जाती हैं। तो जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है, जन्म बाय जन्म लेती जाती है, तो उसकी कलाएं, जो ये कला है, बहुत अलग अलग तरीके की कला होती है। कला माना आर्ट, किसी से बात करने की कला है ना, तो अपने मन को चलाने की कला, ऐसे करके 16 कला जो होती हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अब तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। अब हमारे अंदर कोई कला नहीं है। अब हम किसी के साथ हमें डीलिंग करनी होती है, हमें लगता है भाई इसको समझ आता नहीं कैसे करेगा, तो हमारे अंदर ही कला ही नहीं है उसको मैनेज करने की, तो तब ऐसी हालत हो जाती है, तब बाबा। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। पार्टधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता। भाई हम एक मूवी में काम कर रहे हैं और उस मूवी में कौन हीरो है कौन हीरोइन है, क्या हाथ कब चलेगी कब खत्म होगा यही नहीं पता, तो हम कहेंगे भाई ऐसा तुम क्या काम करते हो। बाबा ने कहा वो बेसमझ है। बेहद का बाप समझा, कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं, अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा। फिर रावण आकर कौड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बाबा ने कहा अब ये कौड़ी जैसी हो गई है, अब इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी दुनिया की, अब इसका विनाश होना है। सबको मच्छरों सदृश ले जाओ। बाबा ने कहा अंत में सारे के सारे जैसे मच्छर एक के पीछे, जो जैसे मक्खी में रानी मक्खी आगे जाती है और उसके पीछे सारी जाती है, तो बाबा ने कहा ऐसे मच्छरों सदृश ले जाओ, मतलब एक साथ इतनी सारी आत्माएं जाएंगी। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी, ऐसा बनना है, तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। और हमें तो बाबा ने लक्ष्य दिया कि बच्चे ये ऐसे करके क्रॉस करना है। तुम बीके ये पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण ये भी समझते नहीं है कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। भाई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा की संतान इतने सारे हैं, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण, फिर देवता। तो अब ये बता रहे हैं कि रैंक वाइज कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है, तो विराट रूप का जो चित्र दिखाते हैं उसमें जो है चोटी वो ब्राह्मण है, तो वो चोटी नहीं दिखाते हैं, वो कह रहे हैं बाबा। इसीलिए ब्राह्मण जो है चोटी रखते हैं, ये वास्तव में उसका प्रतीक है। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, माना हम हर एक अपनी यथाशक्ति अनुसार इसको स्वर्ग बना रहे हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, धारण क्या करना है। ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करो। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना। याद जितना करेंगे उतना वैल्यूएबल। श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैविक गुण धारण करने, तो मैनर्स अपने बहुत अच्छे रखने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनो। ये हमारे हमारी जो सच्चाई हो उस पर हमें दोबारा सोचना ना पड़े, तो तभी वहां जा सकते हैं। वरना सतयुग में कोई ऐसे थोड़ी है कि कोई झूठ बोलेगा, या ऐसा नहीं हो सकता। वरदान दिया, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक। एक दो के साथ संबंध संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। ये आपके साथ में कोई है, देखो उस आत्मा के अंदर क्या विशेषता, वो अपने मन में उसका गायन करो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। ये भी एक बहुत बड़ा मैनर है। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, चश्मा लगाते हैं ना, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है, तो माना जब विशेषता का चश्मा पहन लिया तो विशेषता ही दिखाई पड़े, चाहे उसके अंदर 100 कमियां हो, मगर हमें जो विशेषता है हमें वही देखनी है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को ना देख कमल को देखने से
ये कितनी अच्छी, सवेरे भी हमने बात करी थी, कितनी अच्छी लाइन है कि विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को ना देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाए। स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर, तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाए। चलिए थोड़ी देर बाबा देखेंगे स्वयं को परम धाम में। मैं आत्मा शांत स्वरूप परम धाम में स्थित हूं। चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश और शांति। अनुभव करेंगे इस दिव्य शांति को। मेरे सामने है मीठे बाबा, निराकार शिव। उनकी अपार किरणें अनुपम स्नेह मुझे पर बरस रहा है। मैं आत्मा मास्टर शांति देवा सारे विश्व को शांति प्रदान करने के निमित्त
शिव शक्ति। अपने बाबा के साथ कंबाइंड। ओ